वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। तो आज हम बहुत ही बड़ा डिस्कशन करने वाले हैं। नीट यूजी 2019 का फुल पेपर एनालिसिस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे भैया कहाँ से आया है, कौन सी लाइन से एनसीईआरटी से पूछा गया है। तो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन एनसीईआरटी आपका अपना चैनल जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी यूट्यूब चैनल है, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। इसमें पूरे के पूरे क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं स्पेसिफिकली बायोलॉजी के। तो अब हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 91 से। इसके अंदर शुरू हुई थी बायोलॉजी। देखो हम फटाफट चलने की कोशिश करेंगे विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन ताकि वीडियो जल्दी ख़त्म हो जाए। देखो, अर्थ समिट हेल्ड इन रियो डी जेनेरियो इन 1992 वॉज कॉल्ड। क्यों बुलाया गया था 1992 को? तो 91 जो है क्वेश्चन नंबर, ये क्लास 12th का चैप्टर नंबर 15 से आया हुआ है। पेज नंबर 267 पे ये मेंशन किया हुआ है। ठीक है जी। तो ये जो अर्थ समिट था ये बुलाया गया था फॉर कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड सस्टेनेबल यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स बेनिफिट। ये इसका मेन था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका जो था वो मेन था। तो ये तुम्हें देखना है। अर्थ समिट इसी के लिए बुलाया गया था। आगे मूव कर जाएंगे 92 पे। कोलोस्ट्रम, द येलोविश फ्लूइड secreted by mother during initial days of lactation is very essential to impart immunity to the newborn infant because it contains। क्वेश्चन नंबर 92 क्लास 12th चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 152 पे आया हुआ है। तो इसमें से जो देखो इम्यूनोग्लोब्युलिन की बात की गई है, तो टाइप ए होता है, एम होता है, जी होता है। तो ए जो होता है ना आपका सोल्यूबल होता है, तो मिल्क में तो सोल्यूबल ही प्रेजेंट होगा, तो इसलिए इसका आंसर IG ए हो जाएगा। अच्छा, ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर। सही बात है, जब आपने देखा होगा घास पे वो एकदम से यूँ टेढ़ी हो जाती है। तो सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। क्या रीजन है? तो 93 हम देख लेते हैं, क्लास 11th है, चैप्टर नंबर 6 है, पेज नंबर 94 पे क्लियरली मेंशन्ड है। तो इसका जो एग्जैक्ट रीजन जो बताया गया है एनसीईआरटी में वो फ्लेक्सिडिटी ऑफ ब्यूलिफॉर्म सेल्स। ये इसका फ्लेक्सिडिटी जो होती है इसके चक्कर से इसके अंदर कर्लिंग हो जाती है। तो 94 की बात कर रहे हैं। द शॉर्टर एंड लॉन्गर आर्म ऑफ ए सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम आर रेफर टू एज। देखो, सब मेटा क्रोमोसोम है, उसमें जाहिर सी बात है कि भाई एक छोटी होगी एक बड़ी आर्म हो जाएगी। तो 94 जो है ये थोड़ा सा एनसीईआरटी के बाहर का है, क्योंकि एग्जैक्ट शॉर्ट और ये सब मेटासेंट्रिक वर्ड एनसीईआरटी में ज़रूर मेंशन्ड है, लेकिन ये तुम्हारा आर्म की जो नेम है वो मेंशन नहीं है। तो 94 क्लास 11th चैप्टर नंबर 8 पेज नंबर 139 पे मेंशन्ड है। तो इसमें P&Q आर्म बोलते हैं। ठीक है जी, P&Q बोलेंगे। अच्छा, P&Q इसका नाम होता है। तो रेस्पिरेटरी क्यूसेंट वैल्यू ऑफ ट्राइपाल्मिटिन देखो भैया, रट्टे वाला क्वेश्चन है जहाँ पे रेस्पिरेटरी क्यूसेंट लिखा हुआ है। तो 95 क्लास 11 चैप्टर नंबर 14 पेज नंबर 237 पे है एनसीईआरटी 11th में। ठीक है, तो ट्राइपाल्मिटिन क्या हो गया? फैट का टाइप हो गया। फैट का कितना होता है भैया? 0.7। तो फटाफट हम एनालिसिस करते चलेंगे ताकि अगर कोई रिपीटेड क्वेश्चन आए तो उसको सीधा धर लो। तो 96 पे देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कमर्शियल ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। रिजर्व्ड क्वेश्चन है, जहाँ से पूछा जाता है ना उस पैराग्राफ से हर साल क्वेश्चन आते हैं। तो 96 क्लास 12th में चैप्टर नंबर 10 से पेज नंबर 183। तो पेज नंबर 183 है ना, उसको रिजर्व कर लो भैया, ये तो ज़रूर क्वेश्चन आते हैं। तो 183 पेज पे है ये। 96 का तुम्हारा हो जाएगा स्टैटिन। ठीक है, ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट। मोनास्कस पार्पारियस याद करो। ईस्ट भैया, ये भी पूछते हैं किससे प्रोड्यूस होता है। तो अगले क्वेश्चन में अगले साल यही पूछा जाएगा कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म से प्रोड्यूस होता है भैया, ये सारे ध्यान रखने हैं। तो मैच द फॉलोइंग स्ट्रक्चर विद देयर रिस्पेक्टिव लोकेशंस इन ऑर्गन्स। तो क्वेश्चन नंबर 97 जो है तुम्हारा क्लास 11 चैप्टर नंबर 16 डाइजेस्टिव वाले सिस्टम से आ रखा है। ठीक है, तो हम एक एक करके देखेंगे कि कहाँ कहाँ से मैच कर रहा है। देखो, सबसे पहले देख लेते हैं ग्लिसन्स कैप्सूल, लीवर पे होता है। ठीक है, तो B का 4 देख लो, दो ऑप्शन में है।
2 में 3 में नहीं निकला आंसर। आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस पेंक्रियाज में होती है भैया। सी का 1 देख लो, सी का 1 फिर फंस गया 2 में, तो 4 4 1 1 2 और 3 में सही लग रहा भैया आंसर। अब देखते हैं ब्रूनर्स ग्लैंड, आप देखो ड्यूडेनम, ठीक है, तो डी का सेकंड, तो डी का सेकंड लो भैया, तीसरा फंस गया। आंसर नंबर 3 हैज़ बीन कैप्चर्ड, ठीक है। तो क्रिप्स ऑफ लिवर कौन कहाँ चला गया तुम्हारा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो इस तरीके से तुम्हें ब्रूनर्स ग्लैंड तो बड़ी ध्यान होनी चाहिए, एनसीईआरटी में क्लियर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 98 में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स बीइंग ड्राइवन टू एक्सटिंक्शन। अच्छा, एबिल क्वार्टेट, भैया तुम्हें कुछ ध्यान आ रहा होगा, चैप्टर नंबर 15 पढ़ा हो तुमने क्लास 12th का बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में। तो 98 में एबिल क्वार्टेट जो हमने पढ़ा था पेज नंबर 264 पे, इसका जो है मोस्ट एक्सटिंक्शन, हालांकि लॉस तो चारों से ही होता है लेकिन इससे सबसे ज़्यादा होता है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन। इस पैराग्राफ में इन्होंने एक लाइन लिखी हुई है कि ये जो है सबसे ज़्यादा कॉज करता है। 99 आ गया भैया, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन। रिपीटेड क्वेश्चन है, बार बार आ रखा है। एनसीईआरटी में कहाँ से पूछा गया है, एनसीईआरटी खोल के चाहो तो बैठ जाओ, 11 12 दोनों की मैं बताते जाऊँगा, देखते जाओ, और इससे क्या होगा तुम्हें और भी ध्यान आएगा क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं। तो 99 11th 21 चैप्टर 321 पेज पे है। हाइपोथैलेमस होता है भैया, हाइपोथैलेमस के अंदर होता है थर्मो रेगुलेशन। फिर हम कह रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग फीचर्स, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, बायलैटरल सिमेट्री, ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन विच पजेस ऑल द अबव करेक्टर। तो क्वेश्चन नंबर जो 100 है, 100वां क्वेश्चन तुम्हारा क्लास 11 से है, चैप्टर 4 से है, पेज नंबर 53 पे सारे करेक्टर मेंशन्ड हैं, तो उसमें हम देख लेंगे। देखो ये जो सारे कैरेक्टर हैं, ऑर्गन सिस्टम, बायलैटरल सिमेट्री और ट्रू सिलोमेट विद सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी। सेगमेंटेशन किस में आती है, एनेलिडा में, तो एनेलिडा सब में ही है, इसमें नहीं है, तो ये तो तीसरा तो गया, ठीक है, एनेलिडा एनेलिडा। अच्छा, उसके बाद इसने कहा है ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और बायलैटरल सिमेट्री। ट्रू सिलोमेट भी होना चाहिए भैया, ट्रू सिलोमेट भी होना चाहिए। तो एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, कॉर्डेटा, इसमें तो भैया तुम्हारे सारे करेक्टर मैच हो रहे हैं, तो तुम्हारा जो यही हो गया आंसर, आंसर इसी को धर लो, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट होगा। तो ये सारे करेक्टर देखने बड़ा ही आसान है, तो अच्छे तरीके से हो जाएगा। सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी भी तो कही गई है ना, तो सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी मोलस्का में कहाँ होती है, नहीं होती। मोलस्का यहाँ आ गया, यहाँ यहाँ आ गया, ऑप्शन छोड़ दो, सीधा इसको धर लो, ठीक है जी। तो एक ये क्लू था, तुम किसी भी क्लू से सॉल्व कर सकते हो जो तुम्हें इजीएस्ट लगता हो। सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन्स इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ कॉकरोच। भैया ये कॉकरोच के बारे में पूछ रहे हैं, तो कॉकरोच का जो तुमने डायग्राम देखा होगा एनसीईआरटी का, मैं बता देता हूँ। 101 नंबर क्लास 11 चैप्टर नंबर 7 से पेज नंबर 113 पे है। इसका करेक्ट सीक्वेंस है फर्स्ट वाला, ठीक है जी, फर्स्ट इज द करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले फेरिंग्स होगा, फिर ईसोफेगस, फिर क्रॉप। देखो यहाँ पे स्टोमक की जगह क्रॉप होता है और क्रॉप के जस्ट नीचे गिजार्ड लगा होता है। गिजार्ड के बाद तुम्हारा इलियम है, फिर कॉलोन है, फिर रेक्टम है। तो ये करेक्ट सीक्वेंस है, ठीक है जी। तो गिजार्ड होती है चक्की की तरह, पीसने के काम आती है, ठीक है जी। तो इस तरीके से भी तुम ध्यान रख सकते हो। 102 कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ गैसेस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट। एनसीईआरटी में गोल सा डायग्राम दे रखा है, 4 गैस, उसका फ्रैक्शन दे रखा है, याद आ रहा है, वही है भैया। ये 102 है तुम्हारा क्लास 12 चैप्टर नंबर 16 पेज नंबर 281 पे, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड तुम्हारी 60% है, मीथेन तुम्हारी 20% है। तो भैया ये तुम्हें ध्यान होना चाहिए। वो सर्कल से जो डायग्राम दिया हुआ है ना, वहीं से पूछा हुआ है, और भी उससे क्वेश्चन कई बार आए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मस्कुलर डिसऑर्डर इज इनहेरिटेड। अब देखो इनहेरिटेड का पूछा है, तो 103 नंबर जो है क्लास 11 चैप्टर 20 312 पेज नंबर पे, इसका ऑप्शन हो जाएगा इनहेरिटेड। तो मस्कुलर डिस्ट्रोफी के बारे में जहाँ इन्होंने लिखा है वहाँ इन्होंने क्लियर मेंशन किया है, ये जेनेटिकली इनहेरिट होता है, ठीक है जी। ये माइस्थेनिया ग्रेविस ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, टिटेनी कैल्शियम कमी से होता है, बोचुलाजियम बैक्टीरिया से होता है। तो ऐसे भी आप देख सकते हो। 104 पे कह रहे हैं द सीलेटेड
epithelial cells are required to move particles or mucus in a specific direction in human. These cells are mainly present in. देखो ये जहाँ से पूछा गया है वो भी रिजर्व पोर्शन है, हर साल 2 क्वेश्चन वहाँ से आ रहे हैं। इसकी एक अलग से इसी चैनल पे वीडियो अपलोड की गई है, तो उसको ज़रा देख लें। 104 नंबर 11 चैप्टर नंबर 7 101 पेज नंबर पे है। इसका हो जाएगा भैया ब्रोंकायोल्स एंड फैलोपियन ट्यूब। एनसीईआरटी में लाइन लिखी हुई है डायरेक्ट, तो वहीं से क्वेश्चन उठाया गया है। मैच द कॉलम पी वेव क्यूआरएस टी वेव रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव। देखो ये क्वेश्चन आया है तुम्हारा चैप्टर नंबर 18 से, क्लास 11th के, ठीक है। 105 जो है क्लास 11 चैप्टर 18 पेज नंबर 286 पे वो डायग्राम दिया हुआ है ना ईसीजी का, वहीं से पूछा गया है। तो इसमें तुमसे करेक्ट करने के लिए पूछा गया है। तो पी वेव क्या होता है? डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया, ठीक है, सब शुरुआत यहीं से होती है, डीपोलराइजेशन ऑफ आर्ट्रिया। क्यूआरएस क्या होता है? डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स, एक सीक्वेंस होती है। टी वेव क्या होता है? रीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। और उसके बाद रिडक्शन इन द साइज ऑफ टी वेव्स क्या इंडिकेट करता है? कोरोनरी आइकेमिया, ठीक है जी। तो इस हिसाब से तुम्हारा ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट हो गया। ऑप्शन नंबर 1 को तुम लॉक कर दो, ठीक है जी। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 105। अब आ जाते हैं हम 106 पे। 106 में कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखो 2 टाइप के मेथड हैं, एक इन सिटू है और एक तुम्हारा एक्स सिटू है। इसमें पूछा गया कि एक्स सिटू नहीं है, ठीक है। 106 में तुमसे ये पूछा गया है कि कौन सा एक्स सिटू नहीं है। तो देखो इन सिटू एक्स सिटू में क्या होता है? इन सिटू का मतलब है कि तुमने किसी पार्क को प्रिजर्व किया तो उसके अंदर जितने भी एनिमल हैं सारे प्रिजर्व हो जाएंगे। एक्स सिटू का मतलब है तुम स्पेसिफिकली उस एनिमल को जाके प्रिजर्व कर रहे हो। तो नॉट ए मेथड ऑफ इन सिटू कंजर्वेशन। देखो बोटेनिकल गार्डन, ये किसका एग्जांपल है? एक्स सिटू। स्केयर्ड ग्रोव्स, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बायोस्फीयर रिजर्व। तो 106 का तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर 3 बोटेनिकल गार्डन। इन सिटू का नहीं है ना, ये एक्स सिटू का है, तो बोटेनिकल गार्डन हो गया, ठीक है। इसमें डायरेक्ट हम प्लांट को, ऐसे प्लांट को जो कि एंडेंजर्ड वगैरह होते हैं उनको हम प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट प्लांट को हम करते हैं, तो ये ऑप्शन हो गया। इन ए स्पीसीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2.2 to 5 kg, 97% of the newborn with average weight 3 to 3.3 kg, whereas 99% of the infant born from 2 to 2.5 kg or 4.5 to 5 kg die. Which type of selection takes place? देखो 107 में ये क्लास 12th के चैप्टर नंबर 7 जहाँ पे सिलेक्शन दिए हुए हैं ना, डायरेक्शनल, स्टेबलाइज और अलग अलग टाइप के नेचुरल सिलेक्शन दिए हुए हैं, ठीक है जी। तो ये जाहिर सी बात है स्टेबलाइज हो रहा है ना, जो मीडियन कंडीशन है उसमें सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि जो मीडियन एवरेज है उसमें सबसे ज़्यादा हो रहे हैं, तो स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन हो जाएगा ये। 107 द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेज ऑफ द सेल साइकिल इज। 108 क्लास 11 चैप्टर नंबर 10 पेज नंबर 163 पे आया हुआ है। सबसे पहले G1 होती है, उसके बाद S, फिर G2, फिर M। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर 4। 109 हाउ डज स्टेरॉयड हार्मोन इन्फ्लुएंस द सेलुलर एक्टिविटीज। स्टेरॉयड हार्मोन्स अलग टाइप के हार्मोन्स हैं, ये भैया सॉल्युबल होते हैं किसमें? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू कर जाएंगे ये क्रॉस। 109 तो 109 11 से है, क्लास 11 चैप्टर नंबर 22 340 पे। तो ये बाइंडिंग टू डीएनए, जब सेल के अंदर घुस जाएंगे तो डीएनए से बाइंड कर देंगे एंड फॉर्मिंग ए जीन हार्मोन कॉम्प्लेक्स। स्टेरॉयड हार्मोन इस तरीके से एक्ट करता है। 110 पे पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। 3 करेक्ट होंगे, 1 नॉट करेक्ट होगा। तो 110 नंबर क्वेश्चन क्लास 11 चैप्टर 8 पेज नंबर 134 से पूछा गया है। तो लाइसोसोम नॉट करेक्ट पूछा भैया। लाइसोसोम हैव न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, ये तो करेक्ट है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स ऑफ लाइसोसोम्स आर एक्टिव अंडर एसिडिक फेज, ये भी करेक्ट है। लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंड, ये भी करेक्ट है। लाइसोसोम्स आर फॉर्म प्रोसेसर पैकेजिंग इन द, गलत हो गया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में थोड़ी होता भैया, गोल्जी में होता है ना। तो इस तरीके से ये तुम्हारा आ जाएगा करेक्ट आंसर, ठीक है जी। 111 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन फ्लावरिंग प्लांट इज करेक्ट। फिर पूछा 1 करेक्ट, इसका मतलब 3 इनकरेक्ट। तो 111 क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 से है, पेज नंबर 16 पे है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सैक।
ठीक है जी। ओव्यूल्स डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेल। रिगार्डिंग पोस्ट फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट है ना, तो ओव्यूल्स किस में डेवलप होता है, एम्ब्रियो सैक में थोड़ी होता है, तो ये तुम्हें ध्यान रखना है। सेंट्रल सेल एंडोस्पर्म बनता है, सही है। जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो, ये भी ठीक है। ओवरी डेवलप इनटू द फ्रूट, ठीक है। तो इस तरीके से तुम्हें जो फेट होते हैं ना अलग अलग ऑर्गन्स के, वो तुम्हें पता होने चाहिए। तो 111 का ये हो जाएगा। तो कौन के वेलिन ए इज, ये भैया सेकेंडरी मेटाबोलाइट का क्वेश्चन है। 112 11th का है, चैप्टर 9 का है। 146 पे टेबल दी हुई है सेकेंडरी मेटाबोलाइट की। तो ये एक टाइप का लेक्टिन है, वहाँ इन्होंने मेंशन किया हुआ है। 113 में कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्विपमेंट इज एसेंशियली रिक्वायर्ड फॉर ग्रोइंग माइक्रोब्स ऑन ए लार्ज स्केल और फॉर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम्स, क्लियरली मेंशन है। 113 नंबर क्लास 12 चैप्टर नंबर 11 पेज नंबर 204 पे। तो इसको हम बोलते हैं बायो रिएक्टर्स। 114 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, को एंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू द एंजाइम इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। 114 जो है भैया 11th का चैप्टर 9 से पेज नंबर 159, यहाँ से भी हर साल क्वेश्चन आता रहा है। तो को एंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप, ये करेक्ट। ए कंप्लीट कैटालिटिक एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपो एंजाइम, नहीं कहते उसको होलो एंजाइम कहते हैं। ए करेक्ट, बी फॉल्स, ऑप्शन नंबर 2 आ गया। ठीक है जी, आगे बढ़ो। प्यूरिन्स फाउंड बोथ इन डीएनए एंड आरएनए। प्यूरिन्स कौन कौन से होते हैं, एडेनिन ग्वानिन। तो एडेनिन ग्वानिन 115 का क्लास 12 है, चैप्टर 6 से पेज नंबर 96 से आया हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 एडेनिन ग्वानिन करेक्ट आंसर हो जाएगा भैया। आगे चलो। 116 सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ स्पर्म इन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो भैया बहुत ईजी क्वेश्चन है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम दिया हुआ है क्लास 12 के चैप्टर नंबर 3 में। तो 116 हो गया तुम्हारा, पेज नंबर 43 पे है वो, और इसका जो करेक्ट है वो ये 2 वाला करेक्ट होगा। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 2 वाला करेक्ट है। सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स, पिरेटी टेस्टिज, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, एजैकुलेटरी डक्ट, यूरिथ्रा, उसके बाद यूरिथ्रल मीटस। 2 डायग्राम है, एक ऊपर एक नीचे, दोनों को मिला के क्वेश्चन बनाया गया। बहुत टैलेंटेड क्वेश्चन बनाया गया हम लोगों ने। 117 मैच द होमिनिड्स विद देयर करेक्ट ब्रेन साइज। देखो ये हम जानते हैं कि निएंडरथैलिस के सबसे बड़ा था, सबसे लार्जेस्ट वैल्यू 1400 है। बी का 4 आंसर देख लो, बी का 4 कोई मैच कर रहा है, 3 पे लॉक कर दो। इसका देखो सीधा सीधा ये, अगर आपको एक पता है ना तो हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं अदर ऑप्शंस क्या है। 117 जो तुम्हारा आया हुआ है ये है 12th का चैप्टर 7 का पेज नंबर 140-41 पे, जहाँ ह्यूमन इवोल्यूशन की बात की गई है। तो अगर तुम्हें एक भी पता है तो देख लो भैया क्या होगा। तो ए का 3 कह रहे हैं, ए का 3 650 से 800 होमो हैबिलिस। तो इसमें कहने का मतलब यही है कि अगर आपको होमो सैपियंस का देखो 1350 है, होमो सैपियंस का जो है 1350 है, निएंडरथैलिस से कम है। तो एक ही बच गया, होमो इरेक्टस आ गया आपका 900 पे। ठीक है जी, तो अगर आपको ध्यान है तो बड़े आसानी से क्वेश्चन कर सकते हो। अगर आपको एक ही लाइन ध्यान है कि निएंडरथैलिस जो था सबसे लार्जेस्ट वाला था, तो क्वेश्चन एक ही बार में हो जाएगा। वेरिएशंस कॉज्ड बाय म्यूटेशन एज प्रपोज्ड बाय हुगो डी ब्रीज आर। तो 118 डायरेक्ट एनसीईआरटी में लाइन लिखी है, क्लास 12 चैप्टर 7 135 पेज पे। ठीक है जी, तो रैंडम एंड डायरेक्शनलेस है। इसने जो हुगो डी ब्रीज हमारे साइंटिस्ट थे, इन्होंने इसको ऐसे डिफाइन किया था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ऑर्गेनेलिज डज नॉट कंटेन डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया पे होता है, क्लोरोप्लास्ट पे भी होता है, लाइसोसोम्स, न्यूक्लियर एनिमल माइटोकॉन्ड्रिया पे भी। ऑप्शन नंबर 3 लॉक कर दो। ठीक है जी, तो कहाँ से आया हुआ है, 119 नंबर आया है क्लास 11 चैप्टर नंबर 8 से। अच्छा, ड्यू टू इंक्रीजिंग एयरबॉर्न एलर्जन एंड पोल्यूटेंट मेनी पीपल इन अर्बन एरियाज आर सफरिंग फ्रॉम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉजिंग व्हीजिंग। तो व्हीजिंग वर्ड जो है ना एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, किसमें, एस्थमा वाले में। तो एस्थमा वाले में जब मेंशन्ड है तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 120-11 चैप्टर नंबर 17 पेज नंबर 275 पे। ठीक है, इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई एंड ब्रोंकायोल्स, उसमें इन्होंने ये लिखा हुआ है कि जो तुम्हारा व्हीजिंग होता है वो इस रीजन से होता है। तो व्हीजिंग का इन्होंने पूछा हुआ है, क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर दिया गया है, वहाँ जस्ट सिंपल डेफिनेशन दी हुई है। तो सेलेक्ट द इनकरेक्ट। एक इनकरेक्ट पूछा है, मतलब 3 करेक्ट होंगे, एक इनकरेक्ट होगा। ठीक है जी, 121 क्वेश्चन नंबर आया है क्लास 12 चैप्टर 5 पेज 86 पे। ठीक है जी, तो इनकरेक्ट पूछा ना, फ्रूट मेल फ्राई हेट्रोगेमेटिक सही है, मेल तो XY होता है। इन मेल ग्रासहोपर 50% सही है।
इन डोमेस्टिकेटेड फाउल सेक्स प्रोजन डिपेंडेंट टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन, ये गलत हो गया भैया। टाइप ऑफ एग के ऊपर होता है, स्पर्म के ऊपर नहीं होता। इसके अंदर मेल के अंदर फीमेल जैसा होता है, मतलब जेड जेड होता है और जेड डब्ल्यू फीमेल में होता है। तो ह्यूमन मेल्स हैव वन ऑफ देयर सेक्स क्रोमोसोम मच शॉर्टर देन अदर। 121 में तुमसे इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ये है तुम्हारा इनकरेक्ट। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 3। 122 पे आ जाते हैं। ठीक है, 122 डीएनए प्रेसिपिटेशन आउट ऑफ ए मिक्सचर ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कैन बी अचीव्ड बाय, देखो भैया चिल्ड इथेनॉल मार दो सीधा सीधा, ये लाइन एनसीईआरटी में डायरेक्ट लिखी हुई, बता देता हूँ कहाँ से है। 122 नंबर 12th चैप्टर 11 201 पेज नंबर पे नीचे की तरफ डीएनए आइसोलेशन वाले पोर्शन में है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 122 तुम्हारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 चिल्ड इथेनॉल। 123 में कह रहे हैं सेलेक्ट द करेक्ट ग्रुप ऑफ बायो कंट्रोल एजेंट्स। 123 बायो कंट्रोल एजेंट्स का हमें करेक्ट ग्रुप सेलेक्ट करना है। तो बैसिलस thuringiensis ये है, टोबैको मोजाइक वायरस, वायरस का रोल बायो कंट्रोल एजेंट में, एफिड्स, ट्राइकोडर्मा है, बकुलो वायरसेस है, बैसिलस thuringiensis, ये वाला करेक्ट होगा। ये सारे ही एनसीईआरटी में अगर तुमने पढ़ा होगा तो देखा होगा। तो 123 ये आया है क्लास 12 चैप्टर 10 पेज नंबर 187 पे ये मेंशन्ड है, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट हो जाएगा। 124 सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, मतलब कि एक इनकरेक्ट तो 3 करेक्ट। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें क्या है कि बच्चों को ध्यान नहीं रह पाता, पढ़ते तो हैं लेकिन ध्यान नहीं रहता। तो 124वां जो है क्लास 12 चैप्टर 9 167 पेज पे। ठीक है, तो हमसे पूछा है इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब क्या है कि एक इनकरेक्ट होगा, 3 करेक्ट होंगे। इनब्रीडिंग इंक्रीजेस होमोजाइगोसिटी, करेक्ट। इनब्रीडिंग इज इसेंशियल टू इवॉल्व प्योर लाइन्स इन एनिमल, करेक्ट। इनब्रीडिंग सेलेक्ट हार्मफुल रेसिस्टेंट, इनकरेक्ट, एक हो गया भैया। एंड रिड्यूस फर्टिलिटी इन प्रोडक्ट, ये इनकरेक्ट हो गया। तो इनब्रीडिंग हेल्प इन एक्युमुलेशन ऑफ सुपीरियर, ये करेक्ट। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैच द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म विद प्रोडक्ट दे प्रोड्यूस। तो लैक्टोबैसिलस का क्या काम है, कर्ड हो गया। तो ए का टू ऑप्शन नहीं निकला। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी क्या बनाता है भैया, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है जी, एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड, सी का 3। तो सी का 3 हो गया, ये हो गया 2 और 4 नहीं निकला। एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड, तो डी का 5, सी का 3। तो ऑप्शन नंबर बी से निकलेगा। सैक्रोमाइसिस सेरेविसी क्या बनाता है, चीज़ में आ गया, तो बी का 1। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन है 125 नंबर, ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से मैचिंग करना, इस पोर्शन से तो क्वेश्चन आ ही रहा है हर साल। तो व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ शुगर इन फ्लोएम। भैया 2 हैं, एक जाइलम का यूनिडायरेक्शनल होता है और जो फ्लोएम का है वो बाई डायरेक्शनल होता है। तो 126 क्लास 11th चैप्टर भी 11th है, 190 पेज नंबर पे क्लियर मेंशन है। तो ये बाई डायरेक्शनल होता है फ्लोएम का ट्रांसपोर्ट। बाई डायरेक्शनल इसलिए होता है क्योंकि वो जो है लीव्स की तरफ भी जाएगा और रूट्स की तरफ भी जाएगा, मतलब ऊपर नीचे दोनों तरफ जाएगा फ्लोएम का। इन सम plants the female gamete develop into embryo without fertilization, this phenomenon is known as। तो 127वां जो है क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 से है, पेज नंबर 14 पे मेंशन्ड है, पार्थिनोजेनेसिस का। ठीक है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। कह रहे हैं परसिस्टेंट न्यूसेलस इन द सीड इज नोन एज पेरिस्पर्म। भैया सीधा मार दो, एनसीईआरटी की डायरेक्ट लाइन है। 128 क्लास 12 चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 36 पे मेंशन्ड है। 129 व्हाट मैप यूनिट इज एडॉप्टेड सेंटीमॉर्गन इन द कंस्ट्रक्शन जेनेटिक मैप्स। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बाहर से आया हुआ है, डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं है, लिटिल बिट थोड़ा सा ट्विस्ट किया गया है। तो 129वां जो है वो चैप्टर 5 का था क्लास 12 का, लेकिन इसमें जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस बिटवीन रिप्रेजेंट 1% क्रॉस ओवर। ठीक है, ये इसका था करेक्ट आंसर। एक बार फिर से मार लो भैया, इसका करेक्ट आंसर यही है। अच्छा, 130 में कह रहे हैं व्हाट वुड बी द हार्ट रेट ऑफ ए पर्सन इफ कार्डियक आउटपुट इज 5 लीटर।
मतलब 5 लीटर निकाल रहा है, मतलब 5000 ml। ब्लड वॉल्यूम इन द वेंट्रिकल एट द एंड ऑफ सिस्टोल इज 100 ml, एट द एंड ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोल इज 50 ml, मतलब 50 ml बच गया। 100 ml टोटल था तो 50 ml निकला, तो ये हो गया 5000 डिवाइड बाय 50, सीधा हो गया कितना हो गया, डिवाइड बाय 50, 100 बीट्स पर मिनट। ठीक है जी, 130 का हो गया तुम्हारा, 130 का हो गया भैया ऑप्शन नंबर 3। अच्छा, ये हो चुका है। अब हम चलेंगे 131 पे, क्वेश्चन नंबर 131। थायोबैसिलस इज ए ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया हेल्पफुल इन कैरिंग आउट। तो थायोबैसिलस का जो है क्लास 11 है, चैप्टर 12 है, पेज नंबर 201 है। डीनाइट्रिफिकेशन में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ कंसंट्रेटेड यूरिन। कंसंट्रेटेड यूरिन कैसे बनेगा? तो कंसंट्रेटेड देखो, लो लेवल ऑफ एंटीडायरेटिक नहीं, हाई लेवल ऑफ एंटीडायरेटिक। हमसे पूछा एक करेक्ट होगा, 3 इनकरेक्ट होंगे। मेंटेनिंग क्वेश्चन नंबर 132 पहले बता देता हूँ, 11th का है, चैप्टर 19 का है। ठीक है, तो सिक्रीशन ऑफ एरिथ्रोपोइटिन बाय जक्स। एरिथ्रोपोइटिन तो आरबीसी के लिए चाहिए, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ड्यूरिंग ग्लोमेरुलर ये तो फिल्ट्रेट के लिए चाहिए, तो ये होगा करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर होगा ये। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट एक होगा तो 3 करेक्ट होंगे। तो भैया आजकल क्वेश्चन का पैटर्न देख लो, इनकरेक्ट करेक्ट इनकरेक्ट मैच, क्या पूछ रहा है। 133वां क्वेश्चन है, क्लास 11 चैप्टर 8 से आया हुआ है। ठीक है जी, तो आउटर मेम्ब्रेन इज परमिएबल टू मोनोमर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैट, सही है। एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड आउटर मेम्ब्रेन, भैया इनर में होते हैं, यही तो गलती है, इनकरेक्ट ही तो पूछा हुआ है। इनर मेम्ब्रेन इज इनफोल्डिंग, सही है। माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल भी सही है। जाइलम ट्रांसलोकेट्स, तो जाइलम ट्रांसलोकेट वाटर मिनरल सॉल्ट सम ऑर्गेनिक नाइट्रोजन एंड हार्मोन। सब मैं बताता हूँ। 134 जो है तुम्हारा क्लास 11 का है, चैप्टर 11 है। 184 पे क्लियर मेंशनड है, वहाँ एक लाइन लिखी हुई है, उसमें ये चारों मेंशनड हैं। हार्मोन्स को भी करता है जाइलम। बड़ा ही थोड़ा सा कह सकते हो टफ क्वेश्चन कह सकते हो, क्योंकि बड़ा ही ध्यान से पढ़ने की जरूरत है, वरना आंसर पता ही नहीं लगता कि भैया क्या है, बहुत क्लोज ऑप्शन है। 135 में कह रहे हैं कि सेल इन G0 फेज। G0 फेज में एक वर्ड एनसीईआरटी में लिखा है कि एग्जिट द सेल साइकिल। ठीक है जी, एग्जिट वर्ड तुम्हें यहाँ मेंशन करना पड़ेगा, तो इसलिए करेक्ट आंसर तुम्हारा 135 कहाँ लिखा हुआ मैं बता देता हूँ। 11 चैप्टर नंबर 10 164 पेज पे लिखा हुआ है। तो एग्जिट द सेल साइकिल तुम्हें ये वर्ड मेंशन करना पड़ेगा। Which of the statement given below is not true about formation of annual rings in trees? देखो 136 जो है क्लास 11 के चैप्टर 6 में से आया हुआ है, एनाटॉमी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट। 96 पेज नंबर पे क्लियरली मेंशन्ड है कि टेम्परेट रीजन में प्रोमिनेंट नहीं होती। 2 टाइप के होते हैं, एक तो ट्रॉपिकल होते हैं और एक टेम्परेट होते हैं। तुम्हें पता है कि 2 अलग अलग सीजन में उसकी कैम्बियम की एक्टिविटी अलग अलग होती है, इसलिए वो कैम्बियम रिंग्स बन जाती है, क्योंकि दोनों में अलग अलग कलर प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का तुम्हारा ये हो जाएगा 136 का। 137 विच ऑफ द फॉलोइंग इकोलॉजिकल पिरामिड इज जनरली इन्वर्टेड। एनसीईआरटी क्वेश्चन है डायरेक्ट। 137 जो है क्लास 12 है, चैप्टर 14 है, पेज 248 है। तो पिरामिड ऑफ बायोमास इन सी यही इन्वर्टेड होता है, बाकी कोई भी इन्वर्टेड एनर्जी कभी हो ही नहीं सकता, यूनिवर्सल फैक्ट है। पिरामिड ऑफ नंबर इन ग्रासलैंड नहीं, वो जो धीरे धीरे करके जो है तुम्हारा ग्रास का नंबर देख रहे हो भैया कितना होता है, उसके सामने एक मुट्ठी ग्रास में हजारों ग्रास, तो कहाँ हो पाएगा। पिरामिड ऑफ बायोमास इन फॉरेस्ट ये भी नहीं है। तो करेक्ट आंसर 4 है। इन्वर्टेड एक ही है, एक ही एग्जाम्पल एनसीईआरटी में दिया भी हुआ है। तो प्लेसेंटेशन इन विच द ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी और ऑन द पेरिफेरल पार्ट इज कॉल्ड। तो देखो ये प्लेसेंटेशन पे क्वेश्चन हर साल आ रहा है। 138वां 11 चैप्टर 5 पेज 75 पे दिया हुआ है। इसको पराइटल बोलते हैं, जो कि तुम्हारा होता है पेरिफेरल रीजन पे। ये ऐसे करके ऐसे सर्कल होता है और पेरिफेरी पे अटैच होते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल्स डिड एम फॉर रिड्यूसिंग एमिशन ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन इनटू द एटमॉस्फेयर। 139वां क्वेश्चन क्लास 12 चैप्टर 16 283 पेज पे आया हुआ है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और ये बार बार सुना हुआ है। 140 विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डू इन्वॉल्व ए रोल ऑफ हार्मोन्स।
ठीक है। हार्मोन्स किस किस में चाहिए? पिल्स, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव, बैरियर मेथड। बैरियर में तो हार्मोन की कोई ज़रूरत नहीं है। लैक्टेशनल पिल्स, कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो 140 जो है तुम्हारा क्लास 12 चैप्टर 4 पेज नंबर 60 पे आया हुआ है और यही तुम्हारा करेक्ट आंसर है। ठीक है जी। बैरियर मेथड मतलब कॉन्डोम्स वगैरह ये सब होते हैं, तो इस तरीके से सोच लो भैया। कॉपर टी में कॉपर आ जाएगा तो कहानी समझ में आ गई। टाइडल वॉल्यूम एंड एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है। देखो टाइडल वॉल्यूम तो वो होता है जो कि नॉर्मल चल रहा है, नॉर्मल ले रहे हैं, नॉर्मल छोड़ रहे हैं, टाइडल हो गया। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम मतलब वो होता है कि जो हम अंदर रिजर्व कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि 500 है और ये 1000 है, तो जो रिजर्व रहता है, ठीक है, व्हाट विल बी द एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। देखो कैपेसिटी पूछ रहा है ये, कैपेसिटी मतलब रिजर्व भी उसके अंदर काउंट हो जाएगा। तो 1000 का तो रिजर्व है, 500 एक नॉर्मल ले लिया, 1000 और 1500 हो गया। ठीक है, 1500 इसका करेक्ट आंसर हो गया। इससे कोई लेना देना नहीं है, 1200 से ही खाली कंफ्यूज करने के लिए दिया, कोई लेना देना नहीं है हमें इससे। बच्चे इधर जोड़ भाग घटा करने में लग रहे हैं, पता लग रहा है क्वेश्चन ही गलत हो गया। व्हाट इज द फेट ऑफ मेल गैमेट डिस्चार्ज इन द सिनर्जिड? वन फ्यूजेस विद एग, अदर डिजेनरेट नहीं, ऑल फ्यूज विद एग नहीं, वन फ्यूज विद एग सिनर्जिड न्यूक्लियस, अदर फ्यूज विद सिनर्जिड यस। 142 कहाँ से आया मैं बता देता, चैप्टर 12 नहीं, क्लास 12 चैप्टर 2 पेज नंबर 34। ठीक है, वन फ्यूजेस विद एग एंड द अदर फ्यूजेस विद सेंट्रल सेल न्यूक्लियाई। सिनर्जिड में नहीं है, सेंट्रल सेल में। ठीक है जी। व्हाट इज द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ फोटो पीरियड नेसेसरी फॉर इंडक्शन ऑफ फ्लावरिंग प्लांट? क्लियर मेंशन्ड एनसीईआरटी में। कहाँ है मैं बता देता हूँ, 143 क्लास 11 चैप्टर नंबर 15 पे पेज नंबर 252 पे। ठीक है, 252 पे आया हुआ है। तो ये लीव्स में होती है। ठीक है, फोटो पीरियड जो प्लांट परसीव करती है कि कम लाइट मिली कि ज़्यादा मिली है, तो लीव्स के थ्रू करती है। सेलेक्ट द करेक्टली रिटन साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो विच वाज डिस्क्राइब्ड बाय कैरोलस लिन। देखो मैंजीफीरा हो गया, जीनस इंडिका हो गया, स्पीसीज, और लिन ये हो गया ऑथर का नाम। तो ये पहले चैप्टर से क्लास 11 के, बहुत ही किस पेज नंबर पर मैं बता देता हूँ, 144 तुम्हारा है पेज नंबर 7 पे। बहुत रेयर केस आता है कुछ चैप्टर 1 से क्वेश्चन, लेकिन आते रहे हैं आजकल, देखा जा रहा है, क्योंकि ये एब्रीविएशन में होता है ना, ऑथर का नाम एब्रीविएशन में होता है। तो फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द एंजाइम रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब ये कि एक इनकरेक्ट बाकी 3 करेक्ट। तो हमें इनकरेक्ट ढूंढ के निकालना है और हम अभी ढूंढेंगे। अच्छा जी, तो एंजाइम कट्स डीएनए मॉलिक्यूल एट आइडेंटिफाइड पोजीशन विद इन द डीएनए, करेक्ट। एंजाइम बाइंड्स डीएनए एट स्पेसिफिक साइट एंड कट्स ओनली वन ऑफ द 2 स्ट्रैंड, ये इनकरेक्ट। भैया जब कट करेगा दोनों करेगा ना, एक क्यों करेगा, ये इनकरेक्ट है। द एंजाइम कट द सुगर फॉस्फेट, करेक्ट। द एंजाइम रिकॉग्नाइज स्पेसिफिक, करेक्ट। 145 146 फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू रिटेंशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट विद डेवलपिंग यंग एम्ब्रियो ऑन द समटाइम फर्स्ट ऑब्जर्व इन टेरिडोफाइट। भैया ये इवोल्यूशन एनसीईआरटी में 146 बता देता हूँ। ये तुम्हारा 11th का है, चैप्टर 3 का है, पेज 38 पे क्लियरली मेंशन, टेरिडोफाइट में हुआ था ऐसा। इन एंटीरहाइनम स्नैपड्रैगन का पूछा गया है, F2 से क्रॉस किया गया, पिंक फ्लावर आए हैं, तो चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। फिर वही कहानी, तो 3 करेक्ट 1 इनकरेक्ट। दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। पिंक कलर इन द F1 ड्यू टू इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है। रेसो ये भी ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन आ रहा है, भैया सेग्रीगेशन तो हर जगह होगी, सेग्रीगेशन तो यूनिवर्सल लॉ है, वो तो कुछ कहीं ना हो तो वहाँ भी होगी। तो सेग्रीगेशन से तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है जी। सेग्रीगेशन हर जगह होगी। ये वो वाला एग्जांपल है जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस का है, ठीक है। तो ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करेगा, बिल्कुल सही है। पिंक फ्लावर होंगे इसमें, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ है, और ये रेशो भी यही रहता है। तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज टू ग्लूकोज 6 फॉस्फेट हेक्सोकाइनेस, भैया इससे इजी क्वेश्चन क्या हो सकता है। 148 नंबर में बता देता हूँ, 11th का है, चैप्टर 14 पेज नंबर 229 पे मेंशन्ड है। तो ड्रग कॉल हेरोइन एसिटाइलेशन ऑफ मोरफाइन। अरे भैया इतने इजी क्वेश्चन है। 149 आया तुम्हारा, क्लास 12 चैप्टर 8 158 पेज नंबर पे है। सेलेक्ट द हार्मोन रिलीजिंग इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस। देखो एक क्वेश्चन ऊपर भी आया हुआ था हार्मोन रिलीजिंग का, एक नीचे भी आ गया भैया। तो बॉल्ट्स नहीं, ये फिजिकल इंसर्शन है इसका। मल्टीलोड 375 प्रोजेस्टेजर एलएनजी लिप्स लुक मल्टीलोड 150 का मैं बता देता हूँ भैया। ये जो तुम्हारा क्वेश्चन है, ये क्लास 12 का चैप्टर 4 पेज नंबर 60 पे दिया हुआ है,
ठीक है। तो प्रोजेस्टेजर्ट LNG-20 ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रैकेट में करके लिखा हुआ है ना ये कि हार्मोन रिलीजिंग IUDs। अच्छा, ये जीन लोकस ए की इसमें 0.4 है। देन व्हाट विल बी द होमोजाइगस रिसेसिव इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन। इन तीनों की पूछिए। एक इक्वेशन दी हुई है हार्डी वेनबर्ग लॉ जहाँ पे डिस्कवर किया, p² + 2pq + q² = 1। अब इसकी एक की कैपिटल ए की 0.4 है तो स्मॉल ए की क्या होगी 0.6, तो इसकी क्या हो जाएगी 0.16 इसका स्क्वायर, और उसका 0.6 का स्क्वायर 0.36, और 2pq तो 0.4 × 0.6 0.24 × 2 0.48, तो यही इसी में दिख रहा है आंसर, ये वाला करेक्ट। ठीक है, 151 हो गया तुम्हारा। अच्छा, 152 पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर गोल्डन राइस। तो गोल्डन राइस पे तो भैया कई बार क्लास 12th है, चैप्टर भी 12th है, पेज नंबर 208 है, मतलब शुरुआत में ही। तो ये विटामिन ए एनरिच्ड होता है विद जीन फ्रॉम डैफोडिल। ये तुम्हें अब मैं बता देता हूँ, NCERT में तो डायरेक्ट इतना लिखा है कि विटामिन ए एनरिच, लेकिन जीन फ्रॉम डैफोडिल ये लिखा है NCERT की एग्जाम्पलर आती है जिसमें क्वेश्चन होते हैं, वहाँ से लिया गया है। 153 पाइनस सीड कैन नॉट जर्मिनेट। अरे भैया माइकोरिजी से एसोसिएशन है इसका, कंप्लीट एसोसिएशन विद द माइकोरिजी, इससे इसका जीवन चल रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड डज नॉट फॉलो बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस। क्योंकि देखो जो ह्यूमन में एक्सप्रेस कर रहा है वो बैक्टीरिया में भी करेगा, तो इससे क्या हो सकता है कि नियरली यूनिवर्सल। क्वेश्चन ईजी है, यूनिवर्सल हो गया। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्युलर ट्रांसमिटेड डिसीज इज नॉट कम्प्लीटली क्यूरेबल। एक जेनाइटल हर्ब्स है, एक HIV है, NCERT में क्लियर मेंशन है, बता देता हूँ। 155 तुम्हारा क्लास 12 चैप्टर नंबर 4 63 नंबर पे लिखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट पूछा है, इसका मतलब है कि 3 करेक्ट होंगे, 1 इनकरेक्ट। तो वायराइड्स लैक प्रोटीन कोड करेक्ट, वायरस आर ऑब्लिगेट पैरासाइट करेक्ट, इन्फेक्टिव कंसेप्ट इज द प्रोटीन कोड इनकरेक्ट। भैया वायरस में तो जेनेटिक मटेरियल है ना, प्रोटीन से क्या मतलब है, प्रोटीन तो कुछ भी ला, क्या मतलब है हमें तो मतलब जेनेटिक मटेरियल से है, तो ये हो जाएगा। प्राइवेंस में एब्नॉर्मली प्रोटीन होते हैं, करेक्ट है। कह रहे मैच द फॉलोइंग, पाइला रेडुला। मैंने जब पाइला पढ़ाया था तो बताया था कि रेडुला से मैच करो, तो ए मैच भी 3 ऑप्शन नहीं निकला। बॉम्बाइक्स में क्या होते हैं, प्ल्यूरोब्रैकिया में क्या होते हैं, कॉम्ब प्लेट, टीनोफोरा का एग्जाम्पल है। सी का 2 कहीं मैच कर रहा है, ऑप्शन धर लो सेकंड। कहीं भी एक ऑप्शन तुम्हें श्योर पता हो यही है, और उसी में टीनिया क्या है, फ्लेम सेल्स क्या किस में रोल करते हैं, एक्सक्रीशन में। डी का 1 मालफिजन ट्यूब्यूल्स बॉम्बाइट्स, ठीक है जी। बी का 4 हो गया। अच्छा, एक्सप्रेस्ड टैग सीक्वेंस, अरे भैया ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पड़ी होगी, तो जीन्स एक्सप्रेस्ड एज RNA को ही ये हम बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। तो मॉरल्स एंड टफल्स, देखो अब तुमसे पूछा गया है कि इनकरेक्ट। भैया सीधा सीधा ईस्ट है फिलामेंटस बॉडी, यहीं से पकड़ में आ गया। ईस्ट के पास थ्रेड लाइक बॉडी थोड़ी होती है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए। सेप्रोफाइट्स तो वो होते हैं जो डेड पे करेंगे, तो डिकम्पोजिशन ऑफ डेड ऑर्गेनिक मैटर। ए मैच विद 2 एक ही में दिया हुआ है, नहीं 3 और 4 में है। पैरासाइट वो होते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप नहीं लिविंग, तो बी का 3 आगे इधर लो, ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं, टाइम बचाओ। लाइकेंस पता है आपको किस किस में होता है, एल्गी एंड फंजाई के बीच में। माइकोरिजा क्या होता है, फंजाई विद रूट प्लांट, सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज इंसुलिन डिपेंडेंट। 161वां NCERT के बाहर का भैया, थोड़ा सा कह सकते हो कि कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा सा बाहर का है, इसलिए ग्लूट 4 इसका आंसर हो जाएगा। ये होता है इंसुलिन, ग्लूट 1 होता है इंसुलिन डिपेंडेंट, और ग्लूट 1 होता है इंसुलिन इंडिपेंडेंट, ठीक है जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजेक्शन ऑफ किडनी सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। ये बिल्कुल मेंशन्ड है चैप्टर नंबर 8 में क्लास 12 के। पेज नंबर बता दो क्या, 162, पेज नंबर 152 हो गया। यूज ऑफ एन आर्टिफिशियल किडनी हीमोडायलिसिस में रिजल्ट इन नाइट्रोजनस वेस्ट बिल्डअप इन द बॉडी। अबे भैया आर्टिफिशियल किडनी लगाऊंगा क्यों, वेस्ट निकालने के लिए ना, तो ए जहाँ भी आ रहा है उड़ा दो। ये गया, बचा क्या 2 और 3। तो नॉन एलिमिनेशन ऑफ एक्सेस पोटेशियम आयंस, रिड्यूस्ड एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम, ये सही है। रिड्यूस्ड RBC प्रोडक्शन, अब ये देखो ये भी सही है, क्योंकि देखो RBC प्रोडक्शन इसलिए हो जाएगा क्योंकि किडनी से क्या निकलता है, एरिथ्रोपोइटिन, तो एरिथ्रोपोइटिन तो निकलेगा नहीं, तो C और D किस में दे रखा है, C और D,
ठीक है जी। तो इस तरीके से हमें करना है। कहते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट क्योंकि याद नहीं रहती है। तो 164 कहाँ से आया हुआ है? क्लास 11 चैप्टर नंबर 21 से, पेज नंबर 323 आई बॉल के बारे में पूछा गया है और इसमें पूछा गया करेक्ट। तो कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस मैट्रिक्स ऑफ कोलाजन, ठीक है। तो ऑप्शन 4 इसका करेक्ट है, ये हो गया। तो उसके बाद कह रहे हैं कि हाईली वेस्कुलराइज, नहीं कॉर्निया नहीं है। कॉर्निया से एक्चुअली 3 लेयर होती हैं आई बॉल की, तो बीच वाली लेयर जो होती है ना वो होती है वेस्कुलराइज। तो ये गया। कॉर्निया कंसिस्ट ऑफ डेंस कनेक्टिव टिश्यू कैन रिपेयर इट सेल्फ, नहीं। कॉर्निया इज एन एक्सटर्नल ट्रांसप्लांट प्रोटेक्टिव प्रोटीनेसिस कवरिंग ऑफ, नहीं। तो तुम्हारा यही है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज हर्ड अल्फर्ड स्टडी इवेंट, भैया ये जो है तुमने पढ़ा होगा लिंकेज रिकॉम्बिनेशन में, ये बहुत ही फेमस स्टूडेंट था TH मॉर्गन का, ठीक है। तो इसने डिस्कवर किया था। 166 मैच द फॉलोइंग। अब देखो आई तो होता तुम्हारा रिप्रेसर, ए का 3 कहीं ऑप्शन में आंसर नहीं निकला। जेड होता है, फिर वाई होता है, फिर ए होता है। तो जेड करता है बीटा गैलेक्टोसाइड, बी का 1 कहीं ऑप्शन में है। 3 3 1 1, अब सी से निकलेगा। देखो ए करता है ट्रांस एसिटाइलेज, तो सी का 4 धर लो, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 166 का हो गया तुम्हारा आंसर नंबर 3। 116 पेज नंबर है चैप्टर 6 के, क्लास 12th में, ठीक है जी। लैक ऑफ प्रोन का डायग्राम दिया हुआ है। इट टेक्स वेरी लॉन्ग टाइम फॉर पाइनएप्पल और मेरे मालिक। ऑक्सीन और तुम्हारा एक है तुम्हारा आई थिंक 167 जो है, 167 का हो गया तुम्हारा ऑक्सीन और इथाइलिन ही। इसमें लिखा हुआ है कि पाइनएप्पल के अंदर जो होती है वो जो फ्लावरिंग वगैरह जो इंड्यूस होती है, तो ऑक्सीन वाले में मेंशन किया है कि इथाइलिन वाले में मेंशन किया हुआ है। आइडेंटिफाई द सेल्स हुज सिक्रीशन प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सेल्स, गोब्लेट सेल पकड़ लो भैया। म्यूकस हाईली एसिडिक जो होता है तो किससे बचाएगा? जब म्यूकस चाहिए, म्यूकस कहाँ से निकलती है? गोब्लेट सेल्स से। इजी क्वेश्चन है, नीट के क्वेश्चन 2019 में इजी आ रखे हैं, बहुत आसानी से होने वाले हैं। 169 विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड बाय कंट्रोल फॉर ट्रीटमेंट ऑफ प्लांट डिसीज ट्राइकोडर्मा, पहले भी आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है जी। फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म लैक कंपेनियन बोथ सीप ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ये दोनों नहीं होते जिम्नोस्पर्म के अंदर, इन फ्लोएम के अंदर। 170 में बता देता हूँ एक बार, ये आया है क्लास 11 चैप्टर 6 पेज नंबर 88 पे मेंशन्ड है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 171 पे आ चुके हैं हम। 171 कह रहे हैं कि एक्सट्रूजन ऑफ सेकेंड पोलर बॉडी फ्रॉम एग न्यूक्लियस अकर्स, कब होता है? कि आफ्टर एंट्री बट बिफोर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर एंट्री बट बिफोर फर्टिलाइजेशन। जैसे ही ये लाइन क्लियर मेंशन है ना, तो अंडर विच फॉलोइंग कंडीशन विल देयर बी नो चेंज इन द रीडिंग फ्रेम। एनसीईआरटी में क्लियर मेंशन लाइन है कि जब पूरा बेस पेयर मतलब 3 का सेट हटेगा, 3 का जब पूरा सेट हटेगा तो रीडिंग फ्रेम चेंज नहीं होगा। वहाँ एग्जाम्पल दिया ना, राम हैज़ बिग कैप, फिर एक करके हटा 3 लेटर पूरे चेंज होंगे, तो वहाँ पे फ्रेंडशिप नहीं होगी। कॉन्सेप्ट ऑफ ओमनी सेलुलर ई सेलुलर रिगार्डिंग सेलुलर फर्स्ट प्रपोज्ड बाई, देखो 173 जो है तुम्हारा क्लास 11th है चैप्टर 8 है, पेज 126 पे मेंशन्ड है। तो रुडोल्फ विर्चो साहब ने ये स्टेटमेंट दिया था। इसका मतलब क्या होता है? ओमनी सेलुलर ई सेलुलर न्यू सेल्स ऑलवेज अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ठीक है जी। तो व्हाट ट्राइगर्स एक्टिवेशन ऑफ प्रोटैक्सिन, किससे होता है? एल्कलाइन पीएच ऑफ द गट। यहाँ एसिडिक नहीं है क्योंकि इंसेक्ट वाला एग्जाम्पल है, क्लियर मेंशन्ड है भैया। आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर रिप्रेजेंटिंग द पॉजिटिव एजेंट ऑफ टाइफाइड फीवर, साल्मोनेला एंड बिडाल टेस्ट। अरे भैया इतना इजी क्वेश्चन है। व्हाट इज द जेनेटिक डिसऑर्डर इन विच द इंडिविजुअल हैज एन ओवरऑल मस्कुलर इंक्लाइन फिल्टर सिंड्रोम, क्लियर मेंशन है, बता देता हूँ। 176 का क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 92 पेज नंबर, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है। पोली ब्लेंड। अब देखो जो हमारे चैप्टर नंबर 16 है एनवायरमेंटल इश्यूज, उसमें प्लास्टिक वेस्ट और रेडियो एक्टिव वेस्ट को बहुत बच्चे पढ़ते नहीं हैं, तो इसमें से पोली ब्लेंड का पूछा गया। कहाँ यूज होता है? कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड में, ठीक है। तो पोली ब्लेंड वाला जो क्लासिक एग्जाम्पल लिया हुआ उन्होंने। एक रेडियो एक्टिव वेस्ट को हम कैसे करते हैं? तो ब्यूरी द वेस्ट विद इन द डो बिलो द अर्थ सरफेस, ठीक है। तभी इसका उपाय है, रॉक्स वगैरह में जाके छुपा देते हैं, पहले ट्रीट करते हैं उसके बाद छुपा देते हैं। तो 178 हो गया। मैच द फॉलोइंग विद देयर डिसीज, इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस। तो ए का 5 आंसर निकला क्या? ए का 5 नहीं निकला,
थायरॉक्सिन वाइटर होता है। बी का 4 आंसर निकला क्या? बी का 4 नहीं निकला। कोर्टिकॉइड्स एडिसन्स डिसीज, सी का 1 आंसर निकला क्या? अरे भैया ए का क्या था? इंसुलिन का हो गया 5, तो आंसर आप निकल गया। ठीक है जी। ग्रोथ हार्मोन एक्रोमेगेली, ठीक है, एक इस एक्रोमेगेली होता है और एक तुम्हारा गाइगेंटिज्म होता है, तो 2 ही केस हैं। ठीक है जी। 179 का ये हो गया। अब आ जाओ 180, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। रिब्स से पूछा हुआ है, क्लास 11th का है, चैप्टर नंबर 20 है, पेज नंबर 310 पे क्लियरली मेंशन्ड है। तो देयर आर 7 पेयर्स ऑफ, ये अलग अलग नामों से दिया हुआ है। ठीक है, एक है तुम्हारा फ्लोटिंग रिब्स, एक है तुम्हारा फॉल्स रिब्स, 2 पेयर्स ऑफ वर्टिब्रल रिब्स। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा। बहुत ही क्लोज ऑप्शन है इसके अंदर। ये देखो 11th 12th पेयर ऑफ कनेक्टेड टू द स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाई अलाइन कार्टिलेज। अरे भैया 11th और 12th जब फॉल्स रिब्स हैं, फ्लोटिंग रिब्स हैं, तो फ्लोटिंग कहाँ से कनेक्ट होगी? नहीं हो सकती। कनेक्टेड डोर्सली टू द थोरेसिक वर्टिब्रे एंड वेंट्रली टू द स्टर्नम, तो थोरेसिक वर्टिब्रे से थोड़ी होता है कनेक्ट, ये तुम्हारा कनेक्ट होता है स्टर्नम, तो यहाँ पे दूसरा है। ठीक है, इस तरीके से इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि बहुत तेज़ अप्रोच लगाई और मेरे ख्याल से 45 मिनट के अंदर हमने सॉल्व कर लिए हैं 180 क्वेश्चन। तो अब आप ये लगाओ कि इतनी फास्ट आपको एग्ज़ाम के अंदर करने हैं, और इतनी फास्ट जब आप एग्ज़ाम के अंदर करोगे तो मेरे ख्याल से आपके जो है नंबर पूरे आएंगे, और प्लस दूसरा ये है कि आप टाइम सेव कर लोगे। तो फाइनली मैं यही कहूँगा कि भैया इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें। ये जो जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल है, इस पे तुम्हें नीट से रिलेटेड बिल्कुल अपडेट मिलेगी, और इस चैनल के जितने भी वीडियो हैं सारी देख जाओ, गारंटी से कह रहा हूँ 360 में से 340 नंबर लाओगे बायोलॉजी के अंदर। तो इसका तुम्हें मिलेगा बेनिफिट। चैनल को कर लो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लो भैया, इससे बढ़िया मौका मिलेगा नहीं। चैनल बहुत सारे हैं, लेकिन इस चैनल पे बहुत ही स्पेशल पढ़ाया जा रहा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।